एक जंगल में वल्लू नाम का एक भालू रहता था, जो पेशे से एक डॉक्टर था। वो जंगल का सबसे पुराना और अनुभवी डॉक्टर था, जो जंगल के बीमार और जख्मी जानवरों का इलाज करता था। कहो बकरी रानी, मेरी दवाइयों से तुम्हारे पैरों में कुछ आराम मिला या नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, अब तो मुझको थोड़ा आराम महसूस हो रहा है और मेरे पैरों में दर्द भी कम हो गया है। तुम मेरी दवाइयों को लेते रहना। और हाँ, एक बात और, तुमको चावल और खट्टे फल तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अगर तुम दवाइयाँ के साथ साथ परहेज भी अच्छे से करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ लकी, तुम बताओ तुमको क्या हुआ है? तुम तो मुझे जख्मी दिखाई दे रहे हो। कैसे लगा ये जख्म? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, एक खूंखार शेर मेरे पीछे पड़ गया था। वो मुझको अपना शिकार बनाना चाहता था और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा तो उसने मेरी पीठ पर छलांग लगा दी और मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसके नाखूनों से मेरी पीठ पर जख्म बन गए। कोई बात नहीं है, तुम ये दवाई ले जाओ और इनको हल्के गुनगुने पानी के साथ खा लेना। 2-4 दिनों में तुम्हारी पीठ का जख्म भर जाएगा। और उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाता था। एक दिन उसका सामना दूसरे जंगल के राजा से हो जाता है। कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? शेर राज, तुमको शायद पता नहीं है, तुम इस वक्त बॉर्डर पर खड़े हो। तुम अपने जंगल की सीमा पर खड़े हो और मैं अपने जंगल की सीमा पर खड़ा हूँ। न तुम मेरे जंगल में हो और ना मैं तुम्हारे जंगल में हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने जंगल में लौट जाओ। तुमको पता नहीं है, एक मयान में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शेर कभी नहीं रह सकते। शेर सिंह, पीछे हटना कायरता की निशानी होती है। मैं बॉर्डर तक आ ही गया हूँ, या तो मैं मरकर जाऊंगा या फिर तुमको मार कर जाऊंगा। आ जाओ मैदान में। और दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है और शेर सिंह शेर राज को बुरी तरह से घायल कर देता है और वो अपनी जान बचाकर अपने जंगल में लौट जाता है। अब तो इतनी भी ताकत नहीं बची कि ठीक से चल सकूं। शेरराज अपने इलाज के लिए जंगल से वल्लू डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर वल्लू उनका इलाज करने के लिए गुफा में जाते हैं। शेर राजा, आपको इतने जख्म किसने लगा दिए? इन जख्मों में तो आपको बहुत तेज दर्द हो रहा होगा और शायद जलन भी। बल्लू, तुम ही ठीक से चेक करके बताओ कि घाव ज्यादा गहरे तो नहीं है। और थोड़ी देर में शेरराज ने वल्लू डॉक्टर को अपना भोजन बना लिया। वाह, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा भोजन मिला है। आज मेरे शरीर में थोड़ी बहुत जान आ जाएगी। चलो, आज का भोजन तो हो गया, पर कल का क्या होगा? कल किसी और जानवर को और बुलाना पड़ेगा। चिड़िया बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। बल्लू डॉक्टर मेरी गुफा में रहकर ही मेरा इलाज कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझसे जवाब दे दिया है। लगता है मैं अब कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। नहीं नहीं शेरराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चिड़िया बहन, अब तो मेरे सारे हौसले पस्त हो गए हैं। अब तो मेरी एक अंतिम इच्छा बची है। अगर तुम पूरी कर दो तो मैं चैन से मर सकूं। कैसी अंतिम इच्छा शेरराज? मैं अपनी सारी प्रजा के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम सारे जानवरों तक मेरी अंतिम इच्छा पहुँचा दो तो। चिड़िया को उस बीमार जख्मी शेर पर तरस आ जाता है और वो उसकी अंतिम इच्छा पूरे जंगल के जानवरों तक फैला देती है। चिड़िया की बात सुनकर सारे जानवर आपस में बातें करते हैं। सच कहा है किसी ने, मरते मरते जीव को बहुत पछतावा होता है। फिर ये तो हमारे राजा हैं। हाँ, हमको शेर राज का हालचाल पूछने अवश्य जाना चाहिए। कल को ये बीमारी से ठीक हो गए तो कम से कम हमारा शिकार तो नहीं करेंगे। सोचेंगे कि हम उनको उनकी जख्मी हालत में उनको देखने आए थे। और इसी लालच में सबसे पहले मेमना शेरराज का हालचाल जानने के लिए जाता है। और जैसे ही वो गुफा के मुहाने पर पहुंचकर मेमने ने आवाज लगाई, अरे शेरराज, कहाँ पे हो? गुफा में काफी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर आ जाओ भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं तुमको बाहर देखने भी नहीं आ सकता। अरे शेरराज, आपको बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे मिलने ही तो आया हूँ। लगे हाथ मैं बल्लू डॉक्टर से भी मिल लूंगा। अगर उनको कोई जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी तो मैं जंगल से लाकर वो भी दे दूंगा। और जैसे ही वो गुफा के अंदर गया तो शेर ने उसको अपना भोजन बना लिया। अरे वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। अब तो उस शेर के मजे हो जाते हैं। जंगल के अलग अलग जानवर शेर का हालचाल जानने के लिए आते। शेर उनको शिकार बनाकर अपना पेट भरता। मेरे ख्याल से तो स्वस्थ रहने से अच्छा तो बीमार रहना ही है। कम से कम बैठे बिठाए खाना तो मिल रहा है, वो भी बिना मेहनत के। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब जंगल के जानवर कम होने लगते हैं तो लकी गधा और मोंटू हाथी थोड़े कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मोंटू भाई, एक बात नोट किया आपने? हमारे जंगल के जानवर कम होते जा रहे हैं। हाँ, समझ में नहीं आता कि मेमना, बकरा और मेरे भाई का छोटा बच्चा चिंटू ये सब कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं
हमारे जंगल के शेर राज को जख्मी हालत में देखकर पड़ोसी जंगल का शेर यहाँ आकर चुपचाप शिकार कर जाता हो। अगर सच में ऐसा है तो हमको उस शेर का मुकाबला करना होगा। लेकिन हम उस शेर का मुकाबला करेंगे कैसे? उस शेर से मुकाबला करने का आइडिया तो हमको शेर राज ही दे सकते हैं। मुझको शेर राज के पास जाना होगा। वैसे भी वो जब से जख्मी हुए हैं मैं उनका हालचाल जानने के लिए भी नहीं गई हूँ। तो प्लीज जल्दी जाओ और जल्दी जाकर पूछ कर आओ ना, इससे पहले हमारा शिकार हो जाए। और शेर राज से हालचाल पूछने के बहाने वो बकरी शेर का मुकाबला करने के लिए शेर राज से आइडिया लेने के लिए जाती है कि पड़ोस के जंगल का शेर हमारे जंगल में आए तो कैसे उसको मार। जब बकरी वहाँ पर पहुँचती है तो उसको वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है और वो शेर राज को आवाज भी लगाती है। शेर राज, ओ शेर राज। आज तो चलकर बकरी आई है हालचाल जानने। मैं तो बहुत जख्मी हूँ बकरी रानी। बल्लू डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। कई जानवर मुझसे मिलकर गए, मेरा हालचाल जान कर गए। बस तुमने आने में बहुत देर कर दी बकरी रानी। मुझको तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आ जाओ, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए। कम से कम अंतिम बार तुमको देख तो लूं। जी शेर राज, अभी अंदर आ रही हूँ। क्या हुआ बकरी रानी, तुमने अंदर आने में बहुत देर कर दी। शेर राज, मुझको क्या तुमने और जानवरों की तरह बेवकूफ समझा है जो तुम्हारा हाल चाल पूछने के चक्कर में मैं अपनी जान गंवा दूं? क्या बात कर रही हो बकरी रानी, मैं तो बहुत जख्मी हालत में पड़ा हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर बल्लू डॉक्टर और कई जानवरों के पैरों के निशान अंदर जाने के तो हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। इसका मतलब वो बाहर नहीं आ पाए। तुमने उनका शिकार कर लिया। बेचारे तुम्हारा हालचाल पूछने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। पर मैं तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं हूँ और ना ही आज के बाद किसी जानवर को तुम्हारा शिकार बनने दूंगी। और ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। उसके बाद से कोई भी शेर का हालचाल पूछने के लिए उसकी गुफा पर नहीं जाता। धीरे धीरे शेर बीमार और ज्यादा बीमार हो जाता है। एक दिन वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए बुरी तरह से तड़प रहा होता है। तब सभी जानवर उसकी गुफा के मुहाने पर उसको देखने आते हैं। वो पश्चाताप करते हुए कहता है, मुझे माफ करना मेरे जंगल वासियों, आज मेरी समझ में आ गया है। अगर मैंने तुमसे चालाकी नहीं की होती तो शायद तुम लोग मेरा ख्याल करके मेरी जिंदगी बचा लेते। मुझे कहते हुए शेर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बकरी की चतुराई से जंगल के भोले भाले जानवरों की जान बच जाती है।